गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो है मतलब जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूज फर्टिलाइजर्स एंड देयर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं वो जो है सॉइल टेस्टिंग, क्रिटिकल लेवल्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्तरों का मृदा परीक्षण के द्वारा हम किस तरीके जो है अपने मुख्य पोषक तत्वों का अच्छे तरीके से विश्लेषण करके जो है अपनी फसल को अच्छे तरीके से जो है उगाकर अच्छी पैदावार कर सके। वजह क्या है छात्रों जो है कि आज जो परिस्थितियां चल रही हैं हमारे किसान भाइयों की जो है या जो हमारे क्या कहते हैं कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है वहां पे फसलों को उगाया जाता है, क्योंकि वहां पे ज़मीनें जो है समतल नहीं होती हैं और जहाँ पे ज़मीनें समतल नहीं होती हैं वहाँ पे कंटूर विधि के द्वारा जो है खेती की जाती है। अगर वहाँ पे कंटूर विधि के द्वारा अगर खेती की जा रही है छात्रों जो है तो इसका मतलब ये है कि मुख्य पोषक तत्वों का दोहन जरूर हो रहा है। अगर दोहन हो रहा है तो उसमें कमी भी आना संभव होता है। तो इसी वजह से जो है अगर हम अपनी सॉइल टेस्टिंग अगर कराया जाए जो है मृदा परीक्षण कराया जाए जो है तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किस तरीके की जो है कमियां आ रही हैं, किस तरीके जो है पोषक तत्व हमारे पौधों पर प्रभाव जो है डाल रहे हैं, उससे जो है हमारा क्या जो है प्रभावित हो रहा है। ये आपको जो है केवल मृदा परीक्षण के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकता है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। क्या जो है हम इसके मुख्य पोषक तत्वों के कमियों से क्या हमें प्रभाव मिलता है और उसके मृदा परीक्षण करने से जो है हमें क्या लाभ मिलता है, ये हम चीज़ों को जो है आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं छात्रों। ठीक है, आइए चलते हैं। खेत की मिट्टी में पौधों का एक सम्मिश्रण, मतलब खेत की मिट्टी में पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आकलन करना, साथ ही विभिन्न मृदा विकास जैसे मृदा लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की जांच करना मिट्टी परीक्षण कहलाता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम अपने लैंड का अगर मृदा परीक्षण करा रहे हैं जो है तो वहाँ पे हमें जो अपनी मिट्टी की जो है जो रासायनिक स्थितियाँ हैं उसे हम अच्छे तरीके से जो है क्या कहते हैं मृदा परीक्षण के द्वारा हम आकलन कर सकते हैं और हमारे मृदा में क्या लवणीय है, क्या अम्लीय है, क्या उदासीन है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मृदा परीक्षण के द्वारा ही जो है मिल सकती हैं छात्रों जो है। और एक तरीके से अगर देखा जाए कि मृदा परीक्षण अगर न किया जाए तो उसका आकलन आप किसी भी स्थिति में आप नहीं कर सकते हैं, जिससे आपके फसल पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभाव पड़ेगा और आपका उपज भी जो है एक तरीके से उसका स्तर ही गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोषक तत्वों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम आपको बतला रहे हैं। मुख्य पोषक तत्वों का पौधों पर प्रभाव एवं कमी के लक्षण। उसके बाद जैसे आता है पहला हमारा नाइट्रोजन। अगर हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की अगर स्थिरता या कमी अगर कम हो रही है तो उस समय हमारा पौधा
किस तरीके प्रभावित होगा, ये आपको जो है इसमें हम आपको बतलाने चल रहे हैं नाइट्रोजन के सब डिवीजन में। जैसे यह पौधों के तने, शाखाओं एवं पत्तों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि में सहयोग है। मृदा में इसकी अधिकता से पौधे बढ़कर गिर जाते हैं, रोगों एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, दाने कम लग पाते हैं तथा विलंब से पकते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी अगर छात्रों जो है अगर हमारे पौधों में हो रही है तो वो एक तरीके से जो उसके तने हैं, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो स्वस्थ और उसका वृद्धि जो है नहीं हो पाएगा। उसके बाद मृदा में उसकी जो अधिकता से पौधे गिर जाते हैं, जैसे कहते हैं कि पौधा मेरा काफ़ी जो है लंबाई में ले लिया है, उसके बाद उसमें मिल्किंग और फ्लावरिंग स्टेट हो रहा है, तो ये आप मान लीजिए जो है कि अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है जो है तो उसका पौधे का भार ज़्यादा होने की वजह से वो जो है पौधा गिर जाता है, जिससे उपज में आपकी जो है लॉस होता है। फिर उसके बाद इसकी कमी से पौधों की वृद्धि जो है रुक जाती है। हल्के हरे रंग के नीचे के पत्ते मतलब फीके पीले रंग के से लेकर भूरे रंग के हो जाते हैं। अगर वहाँ पे अगर पौधों के पत्तियों में अगर नाइट्रोजन या पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो जो पौधों की नीचे की पत्तियाँ होती हैं, नीचे सिरे की पत्तियाँ होती हैं, वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, भूरा पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद डंठल एवं तना उसके जो है छोटे और पतले हो जाएंगे। मतलब अगर वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी अगर हमारा हो रहा है तो जो हमारा क्या कहते हैं डंठल है, तना है, वो धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे और पतले होते चले जाएंगे। और अंत में क्या होता है कि वो पौधे धीरे धीरे जो है सड़ के मर जाते हैं जो है, जिससे हमें काफ़ी जो है नुकसान पहुंचता है। फिर उसके बाद फास्फोरस जो है, जो कि ये एक तरीके से मुख्य पोषक तत्व हैं, इसकी कमी से जो है हमारे पौधे बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होते हैं। ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद फास्फोरस यह पौधों की जड़ों की वृद्धि में सहायक है एवं दानों को पुष्ट करता है, मतलब दानों को पौष्टिक बनाता है। और फास्फोरस आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभावों को भी दूर करता है तथा कीटों एवं रोगों के प्रकोप को भी रोकता है। फिर फसलें समय पर पकती हैं। इसकी कमी से गहरे हरे रंग का पौधा बैंगनी रंग में, जो बाद में स्याही युक्त तथा लाल रंग में बदल जाता है जब फास्फोरस की कमी होती है। तो ये जो पौधे हमारे हैं, जो पौधों के जड़ें होती हैं, फास्फोरस की कमी होने पर उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाती हैं और पौधों की जड़ों की वृद्धि जो है क्या कहते हैं रुक जाती है और पौधा जो है एक तरीके से स्वस्थ नहीं रह पाता है। ठीक है छात्रों। उसके बाद पोटास आता है हमारा। पोटास में छात्रों जो है यह पौधों में चीनी एवं मंड स्टार्च बनने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके साथ ही इनमें प्रतिकूल मौसम एवं कीटों तथा व्याधाओं से बचने की क्षमता में वृद्धि लगता है। इसके अलावा पौधों में तना एवं डंठलों को मजबूत बनाता है। इससे पौधों में जल धारण की क्षमता को बढ़ जाती है। इसकी कमी के कारण नीचे के पत्तों पर निर्जीव रेशे के धब्बे चित्तिक बड़े या पीले होते हैं या फिर उनमें हरेपन की कमी होने लगती है। जब हमारा पोटास कम होता है तो उसके द्वारा पौधे हमारे इन कमियों के द्वारा जो है क्या कहते हैं पौधे हमारे विकास नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इन मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति जैविक खादों एवं रासायनिक उर्वरकों द्वारा की जा सकती है। पक्के फसलों के लिए अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कुछ और भी हमारे तत्व होते हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है हमें पौधों को आवश्यकता पड़ता है। जैसे पहला हमारा है जस्ता। यह पौधों के अंदर इंडोल
एस्टिक एसिड नामक हार्मोन्स का निर्माण करने एवं उनकी वृद्धि में सहायता करता है और प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है। उसके बाद इसकी कमी के लक्षण कुछ प्रमुख फसलों में इस प्रकार से, जैसे धान की रोपाई के 15 से 20 दिनों के बाद सर्वप्रथम ऊपर से तीसरी पत्ती पर लाल भूरे रंग की बिंदु प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद ये तुरंत आपस में मिलकर बड़े भूरे रंग के धब्बे बना लेते हैं और अंत में पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। इसे धान के खैरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद मक्का आपका आता है। मक्के में किस तरीके जो है जस्ता की कमी से पौधा प्रभावित होता है। जस्ते की कमी के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं। नवीन पत्ती के आकार मतलब नवीन पत्ती के आधार के तंतु मध्य सिरा के दानों तरफ से सफ़ेद पीले रंग में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती के अगले हिस्से की ओर बढ़ते रहते हैं। जब मक्का के पौधे में जब कमी होती है छात्रों जो है, तो आप पौधों में देखिए कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं, जस्ते की कमी जब होती है तो पत्तियां धारीदार जो है सफ़ेद पड़ती चली जाती हैं, भूरे रंग की हो चली जाती हैं। फिर वजह क्या रहता है कि जब वो जो है पत्तियां सूख जाती हैं तो वो धीरे धीरे आगे की पत्तियों में अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर इससे तने की दो गड्ढों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाती है और पौधों का आकार छोटा दिखने लगता है। फिर जैसे गेहूं में जस्ते की कमी के लक्षण कल्ले निकलते समय दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम ऊपर से तीसरी पत्ती के मध्य सिरा एवं किनारों के बीच के भागों में हल्के पीले रंग की धारी बन जाती है और आगे चलकर भूरे रंग में बदल जाती है। पत्ती बीच से सिकुड़ने लगती है और सूख जाती है। मतलब गेहूं में जब जस्ते की कमी होती है छात्रों जो है तो पत्तियां पहली बात तो भूरे पड़ती हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पत्तियां जो है लाल रंग होकर जो है सूख के गिर जाती हैं। फिर कभी कभी पत्तियां बीच से सिकुड़ जाती हैं। आप अक्सर अगर अपने प्लाट में जाएंगे जहां पे गेहूं की बुआई हुई है तो अगर वहां पे जस्ते की कमी है तो आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिम्टम आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा छात्रों। फिर उसके बाद चना एवं मसूर में किस तरीके जो है जस्ते की कमी का प्रभाव पड़ता है। जस्ते के अभाव में पौधों के बीच के भाग की पत्तियों का हरा रंग लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और बाद में ये पत्तियां सूखने लगती हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है, शाखाएं कम निकलती हैं और पत्तियां आकार में छोटी दिखती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि चना और मसूर के जब जस्ते की कमी होती है तो ये सिम्टम जो है पौधों में आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आता है प्याज। जस्ते की कमी होने से पौधों का विकास रुक जाता है, ऊपरी पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं जो आगे चलकर सिकुड़ना एवं सूखना प्रारंभ कर देती हैं। फिर प्याज की गांठें आकार में काफ़ी छोटी हो जाती हैं। जस्ते के अनुपयोग की विधि। मृदा उपचार विधि फसल की बुआई एवं रोपाई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पौधे में जस्ते की कमी हो रही है तो ये आप मान लीजिए जो है कि वहाँ पे हमें जो जस्ते की कमी हो रही है या जिंक की कमी हो रही है तो वहाँ पे हमें उसे रासायनिक माध्यम से, जैविक माध्यम से वो पौधों को प्रदान करना पड़ेगा, तभी हमारा पौधा जो है स्वस्थ रहेगा। उसके बाद मृदा उपचार के बाद विधि में फसल की बुआई या रोपाई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिलाना चाहिए। इसका असर चूना युक्त मृदा में 4 तथा अन्य मृदाओं में 6 फसलों तक रहता है। मृदा में 50 क्विंटल कंपोस्ट और 12.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की जाती है। फिर उसके बाद छिड़काव विधि। छिड़काव विधि में जो है 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का
2.5 किलोग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव कर देने से जस्ते की कमी के लक्षण दूर हो जाते हैं। इससे फसलों की उपज में 30 से 40% तक वृद्धि हो जाती है। लौह तत्व जो है, लौह तत्व हमारा जो है किस तरीके हमारे पौधों को प्रभावित करता है। पौधों की पत्तियों में हरे रंग के उत्पादन में लौह तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर उसके बाद चूना युक्त मृदा में धान के पौधों के लौह तत्व की कमी से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लौह तत्व की कमी होने पर सर्वप्रथम सबसे ऊपर की पत्ती का रंग पीला सफ़ेद होने लगता है और बाद में पूरी पत्ती सफ़ेद रंग में बदल जाती है और सूखकर गिर जाती है। फिर उसके बाद लौह तत्व के अनुपयोग विधि कैसे किया जाता है। मृदा अनुपयोग, मृदा में लौह तत्व की कमी को फेरस सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के या पायराइट 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालकर पूरा किया जा सकता है। फिर फेरस सल्फेट को बुआई के समय अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर मृदा में डाल देना चाहिए, लेकिन पायराइट को बुआई से 25 दिन पहले ही मृदा में डाल देना चाहिए जिससे रासायनिक क्रिया पूरी हो सके। पत्तियों पर फेरस सल्फेट घोलकर भी छिड़काव आप कर सकते हैं। लोहे की कमी से 1 से 2% फेरस सल्फेट का पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने से पूरी हो जाती है। फिर बोरान आपका है, यह पौधों का एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है और पौधों के भीतर शर्करा के स्थानांतरण को बढ़ाता है। बोरान परागण तथा प्रजनन प्रक्रिया और कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह पौधों में पुष्प, फल, बीज का बनने में क्रिया को संपादित करता है। बोरान की कमी को बोरेक्स या सुहागा द्वारा पूरा करते हैं। फिर चूना युक्त तथा भारी मृदाओं में बुआई के समय 15 से 16 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिलाकर बीजों की बुआई करनी चाहिए छात्रों जो है, जिससे हमारा पौधा जो है अच्छे तरीके स्वस्थ रहे और उसका फूल और फल अच्छे तरीके से जो है लगे और हमारी उपज अच्छे तरीके से पैदावार हो। फिर चूना रहित हल्की बुआई बलुई मृदा में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स का अनुपयोग करना चाहिए। इससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। फिर अधिकांश फसलों को 15 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स की आवश्यकता पड़ती है छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा मुख्य पोषक तत्व और जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, उन क्या कहते हैं पोषक तत्वों का संतुलन अगर बना रहेगा तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा और उपज भी अच्छे तरीके से होगी। ये सारी चीज़ें जो है बिना आप मृदा परीक्षण के द्वारा जो है पूरी नहीं कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।